या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्यारे भक्तों आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे भक्तों, जैसा कि नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो आज इस त्यौहार का 5वां दिन है। 5वां दिन जिस दिन हम माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता बहुत ही अलौकिक हैं, अपूर्व हैं तथा इस संपूर्ण संसार का पालन करने वाली हैं। नवरात्रि में 5वें दिन इन्हीं देवी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि माँ स्कंद माता की कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में कालिदास ने रघुवंश तथा कुमार संभव की रचना स्कंद माता की कृपा से ही संपूर्ण की थी। कहते हैं कि स्कंद माता अपने सभी बच्चों का पालन पोषण बहुत प्रेम से करती हैं। इस सृष्टि में जितनी भी माताएं हैं वे सभी स्कंद माता की कृपा से ही, उनके द्वारा प्राप्त ऊर्जा से ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। वैसे भी प्यारे भक्तों, इससे पूर्व हमने देखा था कि इससे पूर्व चौथे दिन में माता का स्वरूप था कूष्मांडा, जिसमें माता एक गर्भवती स्त्री के रूप में पूजी जा रही थी। अब तथा 5वें स्वरूप में माता स्कंद माता हो गई हैं। जब माता ने अपने चौथे स्वरूप कूष्मांडा में इस सृष्टि का निर्माण किया, तब माता 5वें स्वरूप में इस सृष्टि का पालन करने के लिए स्कंद माता के रूप में उत्पन्न हुई। माता के इस रूप में अनेकों नाम हैं। स्कंद माता हिमालय की पुत्री हैं। उनका नाम पार्वती है। हिमालय पर्वतराज हैं। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम पार्वती कहा जाता है। इन्हें माहेश्वर और गौरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महादेव की पत्नी होने के कारण स्कंद माता को माहेश्वरी नाम दिया जाता है। स्कंद माता बहुत ही अधिक गौर वर्ण की हैं, जिस कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। किंतु माता अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती हैं तथा अपने अन्य नामों की अपेक्षा अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना अधिक पसंद करती हैं, और इसलिए इन्हें इस रूप में इनका सर्वाधिक प्रचलित नाम स्कंद माता है। वैसे भी हम संसार में देखते हैं कि कोई भी माता पिता अपने पुत्र के नाम से पहचाने जाने को क्षण को बहुत ही गर्व के साथ महसूस करते हैं। वही स्वरूप माता का यह स्वरूप दिखलाता है कि यहाँ पर भी माता अपने पुत्र के नाम से ही पुकारी जाती हैं। स्कंद माता की कथा को पढ़ने सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख प्राप्त होने का वरदान देती हैं। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। ये देवी अपने दाईं तरफ के ऊपर वाली भुजा में अपने पुत्र स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं, और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ वाली ऊपर वाली भुजा में इन्होंने वर मुद्रा में भुजा को धारण किया हुआ है, और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। माता कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए यहाँ इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। यद्यपि यहाँ पर भी इनका वाहन सिंह ही है, किंतु क्योंकि यहाँ माता वात्सल्य स्वरूप में है, अपने पुत्र पर वात्सल्य को उमड़ा रही हैं, अपने पुत्र का वात्सल्य के साथ पालन पोषण कर रही हैं, इसलिए इस अवस्था में इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को एक तरफ रख दिया है, त्याग दिया है। क्योंकि जब माता अपने पुत्रों से प्रेम करती हैं, तब उस समय वो अपने अस्त्र शस्त्र, अपना क्रोध इत्यादि एक तरफ को रख देती हैं। यही इनका यह स्वरूप दर्शाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान हैं तथा माता पूर्ण प्रेम के साथ अपने पुत्र को निहार रही हैं। शास्त्रों में इनकी इस उपासना का, इनके इस स्वरूप का बहुत ही महत्व बतलाया गया है। कहते हैं कि यह माता का बहुत ही सौम्य स्वरूप है तथा इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री
देवी हैं, जिसके कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से युक्त होता है। अतः इनकी पूजा से व्यक्ति के मोक्ष का मार्ग अत्यंत सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को उत्पन्न करने वाली हैं, अर्थात इनकी कृपा से व्यक्ति में चेतना का निर्माण होता है। जो भी भक्तगण इनकी पूर्ण भक्ति भाव के साथ पूजा करता है, उसे भव सागर पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। ऐसा है माता का यह स्वरूप। किंतु माता ने इस स्वरूप को क्यों धारण किया, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। तो आइए श्रवण करते हैं स्कंद माता की उस पौराणिक कथा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा मांगी। तब यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता, अतः मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तुम चाहो तो कोई और वरदान मांग लो। तब तारकासुर बहुत निराश हुआ तथा उसने बहुत अधिक सोचा और सोचने के बाद उसने यह वरदान मांगा कि मुझे भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। भगवान शिव के पुत्र के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा वध न कर सके। इससे पूर्व हमने देखा था कि भगवान शिव सती हो जाने के कारण जब दक्ष की पुत्री सती उनके यज्ञ में सती हो गई थी, तब भगवान शिव कठोर साधना में लीन हो गए थे। अतः तारकासुर ने इस समय यह सोचा था कि भगवान शिव तो कठोर साधना में लीन है, अतः वे विवाह नहीं करेंगे, जिस कारण उनके कोई पुत्र भी नहीं हो पाएगा, और जब उनके कोई पुत्र ही नहीं होगा तो मुझे कोई मार भी नहीं पाएगा। इसी कारण तारकासुर ने यह वरदान भगवान ब्रह्मा से मांगा था। तब तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्यधिक अत्याचार करने लगा। भगवान शिव कठोर ध्यान में लीन थे, जिस कारण से सभी देवता तारकासुर के वरदान के कारण उससे परेशान हो गए। तारकासुर का वध करना किसी भी देवता के बस की बात नहीं थी, अतः सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास जाकर मदद मांगने लगे। तब तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय को ही बड़ा होकर स्कंद भी कहा गया। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब माँ पार्वती ने स्वतः ही कार्तिकेय को युद्ध का प्रशिक्षण दिया। इस कारण भी माता स्कंद की माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी कार्तिकेय ने बड़ा होकर तारकासुर का युद्ध में वध किया तथा सभी देवताओं को इस तारकासुर के आतंक से सभी देवताओं की रक्षा की। तो प्यारे भक्तों, यह है स्कंद माता की कथा कि स्कंद माता ने किस प्रकार अपने इस स्वरूप में अपने पुत्र को युद्ध का प्रशिक्षण देकर देवताओं को तारकासुर के आतंक से बचाया था। तो आइए अब जान लेते हैं स्कंद माता के इस स्वरूप की आराधना हमें किस मंत्र से करनी चाहिए। वैसे तो माँ स्कंद माता का प्रमुख मंत्र यही है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी के साथ माता को एक और मंत्र अत्यधिक प्रिय है, सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात सिंह पर सवार रहने वाली और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली हे यशस्विनी स्कंद माता, आप हमारे लिए शुभदायी हो। तो यदि हम स्कंद माता की पूजा इन मंत्रों के द्वारा करते हैं तो स्कंद माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। माता को भोग में केले का भोग अत्यंत पसंद है। कहते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन माता को केले का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। इसी के साथ माता की कृपा प्राप्त करने, बुद्धि, बल इत्यादि को बढ़ाने के लिए देवी स्कंद माता पर 6 इलायची चढ़ाकर उन इलायची का स्वतः सेवन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही व्यक्ति की बुद्धि और बल में वृद्धि होती है।
माँ स्कंद माता अपने आसन कमल पर विराजमान रहती हैं। इस कारण इन्हें पद्मासना देवी कहा जाता है। अतः यदि संभव हो सके तो स्कंद माता की पूजा में कमल के पुष्प समर्पित करने चाहिए। किंतु यदि आपको कमल के पुष्प न प्राप्त हो तो अपने आसपास जो भी गुलाबी या लाल रंग का फूल हो वह माता को कमल के पुष्प के स्वरूप में समर्पित करें। आइए अब देख लेते हैं माँ स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहर में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुण गाएं तेरे भगत प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करें पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, इसी आस को पुजाने आई। जय स्कंद माता। तो प्यारे भक्तों, यह है स्कंद माता की आरती। तो इस प्रकार नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा कीजिए, उनकी कथा को पढ़िए या सुनिए, उनकी आरती कीजिए। स्कंद माता आप सभी से अवश्य ही प्रसन्न होंगी। और अंत में प्रतिदिन के समान ही माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अर्थात हे देवी, मुझे आपका आवाहन नहीं आता, विसर्जन करना भी नहीं आता, मुझे पूजा करनी नहीं आती, कृपा कर मुझे क्षमा कीजिए। हे देवी माँ, मैंने जो भी मंत्रों से रहित, क्रियाओं से रहित, भक्ति से रहित, जो भी जिस भी प्रकार से आपकी पूजा की है, कृपा कर उसे आप परिपूर्ण करें। जय स्कंद माता। तो प्यारे भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय स्कंद माता लिखना ना भूलिए। मिलते हैं दूसरी कथा के साथ दूसरे दिन। तब तक के लिए जय माता दी।